तौर पे आप देख सकते हैं सिलेंडर ऐसे ही रखा हुआ है, खुले में सिलेंडर रखा हुआ है। कहा जा रहा है कि 2 बार ये सिलेंडर फट चुके हैं। उसके बाद आसपास के लोगों ने बहुत शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। डीएम को लेटर लिखा और साथ ही जो स्थानीय प्रशासन उनको भी लेटर लिखा है कि किस तरीके से ये गोरख धंधा यहाँ पे चलाया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली अग्निकांड के, जहां दोनों आरोपियों को 30 मई तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर नवीन खिची, जो कि मुख्य आरोपी है क्योंकि वही चला रहा था इस पूरे केयर यूनिट को, बेबी केयर यूनिट को, और अब कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को यहां 30 तारीख तक के रिमांड पर भेज दिया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं दोनों आरोपी। बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं कि किस तरीके से एक ही एग्जिट गेट था, एक ही एंट्री गेट था, कोई इमरजेंसी एग्जिट गेट यहां पर नहीं था। और इसी के साथ 7 मासूम बच्चों की जान चली गई, जिस तरीके से विवेक विहार में ये घटना हुई थी। एंट्री एग्जिट गेट, फायर एनओसी नहीं, सिलेंडर का गोरख धंधा। रिपब्लिक की टीम उस जगह पे पहुंच गई है जहां पर आपने देखा होगा कि विवेक विहार में जो जिस तरीके से हादसा हुआ, और हादसे के बाद जो उसका मालिक था वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसका दूसरा सेंटर भी दिल्ली में है, और आप देख सकते हैं ये दूसरा सेंटर है जहां पे उसी तरीके से उसी फ्रेमवर्क में काम हो रहा था। लापरवाही, बद इंतजामी और कुंभकर्ण की नींद सो रहे सुस्त प्रशासन के लचर रवैये का ही नतीजा है कि जो विवेक विहार में हुआ वो पंजाबी बाग में भी हो सकता था। विवेक विहार में 7 मासूमों की जिंदगी छीनने वाले बेबी केयर सेंटर में जो अनियमितताएं दिखाई दी, वो अनियमितताएं पंजाबी बाग में भी दिखाई दी। अभी हम पंजाबी बाग के बेबी केयर सेंटर में खड़े हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे, एक एक लापरवाही की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए इस अग्निकांड के मुख्य आरोपी नवीन खिची, जिसके एक नहीं बल्कि 4 बेबी केयर सेंटर हैं। दिल्ली के विवेक विहार, पंजाबी बाग और हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में नियमों को ताक पर रखकर सेंटर संचालित हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास अस्पताल देने का ढिंढोरा पीटने वाली दिल्ली सरकार लगता है अभी इंतजार में है कि एक और हादसा हो और फिर कुछ किया जाए। सरकार जब अपना काम करेगी तब करेगी, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए पंजाबी बाग के उस बेबी केयर सेंटर पहुंची जो नवीन खिची का ही है। प्रशासन को हमने वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जिसे शायद वो देखना नहीं चाहता या फिर देखकर भी अनदेखा कर रहा है। जानकारी सामने आई कि विवेक विहार की तरह पंजाबी बाग में भी फायर की एनओसी नहीं थी और बिना एनओसी सेंटर बेरोक टोक चल रहा है। विवेक विहार की तरह सेंटर में जाने के लिए एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था, और तो और यहां भी सिलेंडर का गोरख धंधा चल रहा था। रिपब्लिक भारत की टीम जब वहां पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ और चौकीदार की हवाइयां उड़ गईं। आनन फानन में सिलेंडरों को वहां से हटाना शुरू कर दिया गया। सेंटर में सिलेंडरों को बाहर खड़े एक ट्रक में लोड किया जाने लगा और तर्क दिया जाने लगा कि ये सिलेंडर खाली है। मेरे पीछे देख सकते हैं अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे भरी तादाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, लेकिन इन सिलेंडरों को हटा लिया गया होगी। उनको मालूम था कि मीडिया आएगा और मीडिया आने के बाद वो सच्चाई दिखाएगा, और साफ तौर पे उसी डर से आनन फानन में यहाँ से सिलेंडर। और उधर सेक्स में फंसे प्रज्वल रेवन्ना का नया वीडियो सामने आया है, जहां पर रेवन्ना की ओर से वीडियो जारी करके सफाई दी गई है और कहा गया है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये पहला वीडियो है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अभी भी प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी स्टेप उठाए, नोटिस भेजा गया और अब प्रज्वल रेवन्ना की ओर से नया वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो के जरिए सफाई दी गई है और कहा गया है कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। 31 मई को SIT के सामने बयान दूंगा, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है।